हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। एक्सरसाइज है 5.1 और इसका जो क्वेश्चन है हमारा 4 ये चल रहा है। इसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 10, 11 और 12। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, तो जो 15 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो 15 क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि वो 15 जो सीरीज़ है उनमें से कौन सी सीरीज़ है जो एपी है। और अगर एपी है तो आपको क्या करना है, मतलब अगर कोई एपी, पहले तो फाइंड करना है कि एपी है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एपी है तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फिर उसमें आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 हम कर चुके हैं। 10 नंबर का देखिए कह रहा है कि आप ए लिखिए, फिर कोमा लगा करके 2a लिख लीजिए, फिर कोमा लगा करके 3a और लिख लीजिए, फिर कोमा लगा करके 4a और लिखिए और कोमा लगा करके डैश डैश डैश। ओके, आपको पता है ही सही डैश डैश का मतलब क्या है, आगे की सीरीज और चल रही है। ठीक है, चलिए तो करते हैं अपन सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं ए, ये 2a, फिर ये 3a कोमा 4a, फिर कोमा डैश डैश डैश। ओके, अब इनके नीचे हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं ये a, ये a2, ये a3, ये a4। ठीक है, कोमा लगा करके डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। अब हमें ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, डी निकालना होता है। ठीक है, तो हम डी निकालते हैं। चलिए डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, ये ए टू माइनस ए वन या फिर ए, तो ये ए टू माइनस ए इज इक्वल टू, ए टू की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 2a माइनस ए वन की वैल्यू या ए की वैल्यू क्या है, a। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए ये 2a ये 1a, तो 2a में से 1a गया तो कितना बचा, a बचा या 1a बचा, बट 1 हम लिखते नहीं हैं, यानी कि 2a में से 1a गया तो एक a बचा है ना, इसको 1a भी लिख सकते हैं, बट 1 लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ a लिखेंगे। ठीक है, चलिए हाँ जी, इसी तरीके से अब हम दूसरा डी निकालेंगे। तो a3 माइनस a2 ये हो जाएगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3a माइनस a2 की वैल्यू 2a, ये लीजिए इज इक्वल टू, अब वापस वही है कि 3a में से 2a माइनस हो गए तो कितने बचे, एक a बचा, ये लीजिए a। चलिए अब यहाँ देखिए a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 की वैल्यू 4a माइनस a3 की वैल्यू 3a इज इक्वल टू, अब 4a में से 3a जाएगा, 4 में से 3 चले गए तो कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी कि 1a बचेगा, ये a बच गया। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट डी, सेकंड डी और ये थर्ड डी तीनों ही हमारा क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। और अगर तीनों डी सेम होते हैं इसका मतलब हमें जो सीरीज दी गई है वो क्या है, एपी है। तो हम लिख देंगे इट इज एन एपी, यह एक एपी है। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि ये एपी है कि नहीं, उसका आंसर दे दिया हमने, यस इट इज़ एन एपी। दूसरा पूछ रहा है डी फाइंड करो, तो हम डी निकाल लेते हैं। तो हमने जो इतने सारे डी निकाल रखे हैं वही होगा, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राइट 3 मोर टर्म्स, तो आगे की 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। ए4 तक इसने दे रखी है, हमें a5 a6 और a7 निकालना है। तो ये लीजिए भाई a5 कैसे निकालेंगे, a4 प्लस डी इज इक्वल टू, a4 की वैल्यू कितनी है 4a, फिर ये प्लस डी की वैल्यू कितनी है a। ठीक है, चलिए अब 4a प्लस 1a, एक और a ऐड कर देंगे तो 4 में एक और ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a।
ठीक है। चलिए अब A6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये A5 प्लस D इज इक्वल टू 5 6 है तो 5 में ऐड करेंगे, 4 है 5 है तो 4 में ऐड करेंगे। चलिए यानी कि इस जो निकाल रहे हैं उससे एक पहले वाले में ऐड करना होता है D। चलिए तो A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू 5A प्लस D की वैल्यू कितनी है, A है, ठीक है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6A। अब A7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है 6A प्लस D की वैल्यू कितनी है A, तो ये हो जाएगा A। हाँ जी, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7A। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने आगे के 3 और टर्म्स निकाल लिए हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई 4 का 11 क्या है, कह रहा है कि A लिखो, कोमा लगा करके A² लिखो, कोमा A³ फिर कोमा A⁴, कोमा लगा करके डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है भाई। तो देखिए पहले अपन ऐसा क्या लिख लेंगे, ऐसा कैसा A² A³ कोमा A⁴। ठीक है, चलिए अब ये टर्म है, इसके नीचे लिखेंगे A, इसके नीचे A2, इसके नीचे A3, इसके नीचे A4। ओके, चलिए अब हम D निकालेंगे। तो D इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है A², ठीक है, माइनस A की वैल्यू कितनी है A इज इक्वल टू, अब देखिए भाई A² माइनस A करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर A कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा A माइनस 1। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर A² माइनस A करेंगे तो A ही तो बचेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बेटा, ये A² है ना कि 2A। अगर 2A होता, अगर ये ऐसा होता, ठीक है, तो हम A लिखते हैं, माइनस कर सकते थे, लेकिन ये A² है तो हम इसमें से क्या नहीं कर सकते, माइनस A नहीं कर सकते। ये करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने लिख दिया A कॉमन लेकर के A माइनस 1। ओके, चलिए नेक्स्ट D देखेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है A³ माइनस A2 की वैल्यू A² इज इक्वल टू, अब क्या कॉमन आ जाएगा A² कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A², यहाँ क्या बचेगा A बचेगा माइनस 1। ठीक है, A² से A² कट गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। चलिए D इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर क्या है 4 माइनस A3 लिखेंगे। चलिए A4 की वैल्यू A⁴ माइनस A3 की वैल्यू A³, ये लीजिए इज इक्वल टू क्या कॉमन ले लेंगे A³ कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा A बचेगा। क्यों बचेगा, देखिए यहाँ पर B⁴ कितनी है 3 है, तो 3 से ये कट जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा एक A बचेगा, तो ये A आ गया, और यहाँ पर इससे ये कटेगा कितनी बार 1 टाइम। ठीक है, चलिए तो क्या बचेगा 1 बचेगा, इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि ये जो D की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। ओके, क्या तीनों सेम है क्या, अब आपको यहाँ पर A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 1 तो दिख रहा है सेम सेम, बट ये वाली चीज़ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर A है, ये A² है और ये A³ है, इसका मतलब D जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो D जो तीनों के तीनों D क्या है अलग अलग आए हैं, इसका मतलब हम क्या कहेंगे इट इज़ नॉट
एन एपी, ये क्या नहीं है भाई, एक एपी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर ये एपी ही नहीं है तो बाकी के क्वेश्चन करने की कोई मतलब बात ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है या होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई। चलिए, इस तरीके से हमारे ये डी निकाल के हमने देख लिया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 10, 11 और ये 12। चलिए, क्या कह रहा है कि सर आप ना क्या करो, पहले √2 लिख लो, फिर कोमा लगाओ, फिर √8 लिख लो। ठीक है, फिर आपको कोमा लगाना है और फिर आपको √18 लिखना है और फिर कोमा लगा करके आपको √32 लिखना है और फिर कोमा लगा करके डैश डैश कर लो। ठीक है, 4 टर्म लिख रहे हैं हमारे से सब में, तो ये 4 टर्म हो गई है। देखते हैं सॉल्यूशन। अब आपको क्या लग रहा है, इसको देख करके क्या लग रहा है कि ये एपी है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे अंडर से डरते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अंडर से डरते हैं, पॉइंट से डरते हैं, माइनस से डरते हैं। ठीक है, तो अंडर देखते ही वो तो पहली बात बहुत से बच्चे तो सोच नहीं पाएंगे कि ये है कि नहीं। ठीक है, कुछ सोच अगर थोड़ा बहुत सोचेंगे तो लगेगा कि भाई अंडर में है तो ये एपी नहीं होगी। ठीक है, बट अपन ऐसे नहीं बोल सकते। अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा हमने सीखा है बिल्कुल वैसा करेंगे। पहले एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा स्टेप 1। ठीक है, चलिए, ये √18 कोमा √32 कोमा डैश डैश डैश। ठीक है, ये क्या है भाई, हमारी ए है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। बात समझ में आ गई। चलिए, इतना हमारे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, डी निकालना। डी कैसे निकालते हैं भाई, तो ये हो गया A2 माइनस ए करके। A2 कितना है, √8 माइनस √2। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, √2 है, ये माइनस ऐसा कैसा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सर यहाँ पर 8 है, ये 2 है, तो 8 माइनस 2 कर देंगे, √6 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, ये जो 8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, माइनस √2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक पेयर बन गया। ठीक है, और अंडर कहता है कि अगर पेयर बन जाता है तो वो एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये एक पेयर है, तो जब ये अंडर से बाहर आएगा तो एक 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये तो एक ही है, पेयर नहीं है। अगर ये पेयर होता ये भी अंडर के बाहर आ जाता, बट ये पेयर नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ये माइनस √2। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये एक पेयर था, तो जब ये बाहर आएगा तो एक ही 2 रह जाएगा। अब अगर आप इसको वापस अंदर डालोगे, ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, ये वाला √2 तो ऐसा का ऐसा है, इसको अगर आप अंदर लेके जाओगे तो इसको आपको 2 बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से। बात समझ में आ गई। तो अंडर में जाएगा तो 2 बार लिखना है, बाहर आएगा तो वो एक रह जाता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। चलिए, अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया आपको, जैसे हमने किया था ना 2a माइनस a, तो कितना बच रहा था, एक a बच रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एक √2 है, यहाँ पर दो √2 है, तो 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो एक √2 बचेगा। ठीक है, तो ये एक √2 आ गया। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से दूसरा डी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू कितनी है, √18 माइनस A2 की वैल्यू √8। चलिए, अब इसको लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 लिखते 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा 9। 9 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 × 3 लिख दिया, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो पता है अपन को, ये लिख रखा हमने, √8 को ही लिख रखा है ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 √2। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि ऊपर देखा था हमने, यहाँ पर अगर ये एक पेयर है
तो जब ये बाहर आएगा तो 1 रह जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, तब 3 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2। ये तो पेयर है ही नहीं, ये तो सिंगल है, इसलिए ये अंदर ही रहेगा। माइनस ये क्या हो गया, 2√2 इज इक्वल टू, अब ये वापस वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 2√2 है। मतलब यहाँ पर जो अंडर है वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, √2 3 बार प्लस किए करेंगे, और यहाँ पर 2 बार है, √2 प्लस √2। तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 √2 बचेगा। ठीक है, तो ये 1 √2 आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, d इज इक्वल टू क्या करेंगे, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 की वैल्यू कितनी है, √32 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है, √18 इज इक्वल टू, अब 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करो इसको बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करो वापस, तो 2 × 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 बार और लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, आपको पता है ना, ये देखिए 8 को अपन 3 बार लिख सकते हैं, तो ये 2 × 2 × 2। ठीक है, चलिए माइनस √18 को कैसे लिख सकते हैं, ये रहा हमारे पास 3√2। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 2 पेयर बन गए, तो एक 2 ये वाला बाहर आएगा, एक 2 ये वाला बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला सिंगल है तो ये ऐसा कैसा रहेगा, बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए ये 2 ये वाला बाहर आ गया, और एक और 2 इंटू में ये वाला आ गया, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये लीजिए ये 4 हो गया, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, 3√2 इज इक्वल टू, तो अब यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा बेटा, ये लीजिए। ठीक है, 1 √2 बचा, तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट डी, ये सेकेंड डी, एंड दिस इज थर्ड डी। तो तीनों डी क्या अलग अलग है क्या बेटा, नहीं, तीनों डी अलग अलग नहीं हैं, तीनों डी क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सीरीज़ हमें दी है, ये सीरीज़ क्या है, एक एपी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ एन एपी। ये क्या है बेटा, एक एपी है, हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी फाइंड करो, तो लीजिए भाई डी कितना आ रहा है हमारे पास, √2। ये डी की वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम 3 मोर टर्म्स फाइंड करेंगे। तो a4 है, क्या फाइंड करेंगे, a5 फाइंड करेंगे। तो ये लीजिए a5 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं बेटा, फाइंड कैसे करेंगे, इससे जस्ट एक पहले वाले में d प्लस कर देंगे। इससे पहले क्या है, a4 है, उसमें d प्लस कर देंगे, ये d हो गया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए a4 की वैल्यू कितनी है, √32। ठीक है, या √32 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं ये रहा 4√2। ठीक है, प्लस d की वैल्यू क्या है, √2। ठीक है, तो यहाँ तो हम क्या कर रहे थे, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 बच गया। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 4 में हम 1 प्लस कर देंगे। अब आप कहोगे सर 1 कहाँ है, यहाँ तो √2 है, तो लेकिन √2 कितना है, 1 है, बात समझ आ गई। तो 1√2 है, ये 4√2 है, तो 4 देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2 और एक और ऐड कर देंगे तो 5√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 5√2। अब तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, 5√2 हो गया। ठीक है, चलिए a6 निकाल लेते हैं। चलिए भाई इतनी बात हमारे समझ में आ गई है। ओके, चलिए चलिए ठीक है, a6 देखिए, a6 कैसे निकालेंगे, a5 प्लस d इज इक्वल टू, a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास
A5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5√2 प्लस D की वैल्यू कितनी है √2। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाँ जी, तो 5 है, एक और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6√2। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि देखिए यहाँ पर जो है ना, जो सीरीज़ है हमारी, उस सीरीज़ में क्या हो रहा है कि रूट के अंदर ही है जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, जितनी भी वैल्यू है, और जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऐसे निकाल रहे हैं 5√2 6√2 ऐसे निकाल रहे हैं। तो हो सकता है अपन को, हो सकता है क्या मतलब, हमें वैसे इसी तरह से निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमें इसको भी इसी फॉर्म में बनाना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बाहर लिखते हैं तो एक बार लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है, बाहर आएगा तो एक हो जाता है, इसी को अपन अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये कितना, इसको अंदर 2 बार लिखेंगे, अंदर जाएगा तो ये 2 बार लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये देखिए इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, बाहर लेके जाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ बाहर कितना है 5 है, ठीक है, 5 है, तो क्या कर देते हैं, इसको अपन अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये समझ रहे हो, ठीक है। बाहर है तो 1 है, अंदर जाएगा तो 2 बार। उसी तरीके अब इसको इंटू कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और 5 50। और अगर वैसा नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, 5 इंटू 5 25 को 2 से इंटू करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √50, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वो क्या आएगी √50 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से इसको कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है, 6 कितना है बाहर है, ठीक है, अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 इंटू 6, ओके। चलिए अब कर लीजिए इसको, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 या 64, देखिए 36 ये 36 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 6 और 1 7, ठीक है, कितना हो गया 72, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से ये हो जाएगा A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये हो जाएगी 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√2 इज इक्वल टू, अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है। चलिए अब 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 का डबल, तो देखिए 49 का मत करो 50 का करो, तो 50 का डबल करेंगे तो 100 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 98। समझ में आया बेटा, देखिए 49 है, ठीक है, तो 2 से इंटू करेंगे, 18 का 8 ये, और 8 और 1 9, ठीक है। तो इस तरीके से √98 आ गया। बात समझ में आई बेटा। तो अंडर रूट से, माइनस से और पॉइंट से हमें डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है एकदम, भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन सही करना है और आराम से जैसा आपको आता है बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से है कि चीज़ सही तरीके से आपको सिंपल करके समझाया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है अंडर रूट देख करके। तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, बट हमें आ जाएगा। तो जब आ जाता है उसके बाद आपको अपने आप ये, जैसे कि बहुत से बच्चे होंगे जो इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कैलकुलेशन जो मैंने जैसे कि आपको ये समझाया ये, ठीक है, तो बच्चे डायरेक्ट भी कर देंगे इसको, कई बच्चे। लेकिन उनको ये कब आया, जब उन्होंने ये चीज़ें समझ ली, सीख ली, इसको प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस करते करते उनके लिए आप ये समझ में आ गया, कॉमन हो गया बहुत, अब ये चीज़ उनके दिमाग में कैलकुलेट हो जाती है। तो जब जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं आ रही है तो वो पहले इसको प्रैक्टिस करे, इसको प्रैक्टिस करेगा तब उसके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएगी। जब ये फिट हो जाएगी तो ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, ठीक है ना, अपने आप ही होने लग जाएगी, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग अपने आप इसके सब कर लेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन पहले तो आपको ये करना ही
पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए, तब नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।